अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं ईमान की आने वाली न्यू स्टोरी के हवाले से कि ईमान ने बसंत के मौके पर अपनी एक स्टोरी शेयर की है जिसमें वो ऑरेंज कलर का ड्रेस पहनी हुई हैं और उन्होंने हाथ में ऑरेंज कलर का वही आईफोन पकड़ा हुआ है जो रजब ने उन्हें गिफ्ट किया था और वो उसमें बहुत ही प्यारी नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ रजब भट्ट भी बसंत मनाते हुए नज़र आए, बहुत ही ज़्यादा खुश थे, अपने दोस्तों के साथ बसंत मना रहे थे। तो वहाँ पर उनसे एक एंकर ने क्वेश्चन पूछा कि जब आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ और आपको ये खबर मिली, आप मुल्क से बाहर थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? तो रजब भट्ट ने कहा कि मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस किया, यानी आपके पास सब कुछ हो और आप कुछ ना कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बेबस था। और जब मैं पाकिस्तान आ गया तो अभी तक मैं अपने आप को बेबस ही महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इस सब के बाद एक ही बात जहन में आती है कि रजब अपने आप को बेबस क्यों महसूस कर रहे हैं। वो जो है किवान के बाप हैं, वो उससे मिल सकते हैं, उससे लेकर आ सकते हैं अपने घर, तो वो किवान को और ईमान को लेकर क्यों नहीं आ रहे? ये बेबसी किस बात की है? ऐसा क्या मसला है कि वो अपनी बीवी को, अपने बेटे को घर नहीं ला सकते? और जो है ईमान भी जो है वो ये नहीं देख रही कि उनके शौहर की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही है और अभी उन्होंने अपने रिसेंटली टेस्ट कराए हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी सही नहीं आई हैं। उनकी बहन गज़ल बहुत ज़्यादा परेशान है अपने भाई को लेकर, उनकी माँ जी इतनी परेशान है, जाए नमाज़ पर बैठ कर रो रही हैं, बेटे के लिए दुआएं मांग रही हैं। और दूसरी तरफ रजब की वाइफ को अगर हम देखते हैं तो वो तैयार होकर जो है फ़िल्टर्स लगाकर अपनी जो है रील्स शेयर कर रही हैं। शौहर की ज़रा भी परवाह नहीं है ईमान को कि वो एक ही कोई ऐसी पोस्ट शेयर कर देती जिसमें अपने शौहर से मोहब्बत, प्यार, उसकी फ़िक्र शो कर देती। लेकिन ईमान तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, वो ये सोच ही नहीं रही कि मेरे शौहर की तबीयत क्या है, वो दिन ब दिन बीमार होता जा रहा है, उसकी सेहत गिरती जा रही है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, एंजाइटी का शिकार हो रहा है। ईमान जो है उन पर जो है कोई असर ही नहीं हो रहा। वो इस तरह से बनी हुई है जैसे उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, बस वो अपनी मस्ती में मस्त हैं, अपने फ़िल्टर्स लगा कर रील्स शेयर कर रही हैं और एक बाप को उसके बेटे से दूर रखा हुआ है अपनी ज़िद और अना में। और अजीब ही सा इनका कुछ सिनेरियो है जो समझ में नहीं आ रहा कि रजब जो है किवान का बाप होकर उससे क्यों नहीं मिल रहा, वो उसको क्यों नहीं ला सक रहा अपने घर। आखिर इसकी क्या मजबूरी है, कौन है दरमियान में जो रजब को रोक रहा है कि ईमान को ना लेकर आओ, या फिर ये दोनों खुद ही नहीं चाह रहे कि दोनों अब एक साथ रहें। कुछ भी इनका जो इशू है ना वो खुलकर सामने नहीं आ रहा कि ये दोनों खुद एक नहीं होना चाह रहे या कोई बीच में ऐसा है जो इनको एक नहीं होने दे रहा। तो बिल्कुल ही ये दोनों ना अपनी ही मस्ती में मस्त हैं। वो उधर बसंत मना रहे हैं, खुश हैं, दोस्तों के साथ लगे पड़े हैं, इधर ईमान अपनी मस्ती में मस्त हैं, कभी कोई रील शेयर कर रही हैं, कभी कोई पोस्ट शेयर कर रही हैं। मतलब बच्चे का दोनों नहीं सोच रहे, दोनों अपनी अपनी मस्तियों में मस्त हैं। किवान के साथ क्या होगा आगे चलकर, वो किन मसाइल का शिकार होगा, इस बात की तरफ दोनों जो है ध्यान नहीं दे रहे। दोनों माँ बाप बस अपनी अपनी देख रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। ये आगे जाकर किवान के लिए बहुत ही ज़्यादा मसाइल खड़े करेगा, उसकी मेंटली और उसकी जो है जो पूरी परवरिश है उस पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा इन दोनों के सेपरेट रहने की वजह से। लेकिन दोनों ही अपनी अपनी अना में, अपनी मस्तियों में मस्त हैं। और इनके जो पेरेंट्स हैं उन पर भी मुझे हैरत हो रही है कि ना ईमान के पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं और ना ही रजब के पेरेंट्स उनको समझा रहे हैं कि इस मामले को हल करो। तो मुझे तो ये मामला समझ में नहीं आ रहा किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपने रिश्ते को लेकर सीरियस नज़र नहीं आ रहे। ना ईमान झुकना चाह रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रही हैं, ना उधर से रजब थोड़ी सी भी लचक दिखा रहे हैं कि चलो मैं ईमान को ले आता हूँ, उसको सेपरेट थोड़ा पोर्शन बना के दे देता हूँ। ना वो मान रहे हैं, ना ईमान मान रही हैं। तो एक अजीब सा ही सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दोनों क्या चाह रहे हैं, खुद एक नहीं होना चाह रहे या कोई इनको एक होने नहीं दे रहा। एक अजीब सा इन्होंने जो है वो क्रिएट कर कर छोड़ दिया है। जो इनके जो फैंस हैं वो भी परेशान हैं और हम लोग भी नहीं समझ पा रहे कि क्या चाह रहे हैं। आप लोगों को अगर कुछ समझ आ रहा है कि रजब और ईमान के दरमियान क्या चल रहा है और ये क्या चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।